ब्रिक्स देशों से पूर्व रूस के द्वारा यह डिक्लेयर करने की कि भारत उसका प्रमुख सहयोगी है। ये सारे इशारे हैं कि भारत और रूस एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। इसी क्रम में दोनों चीजें बहुत अच्छे से भारत को समझने में भी आती हैं कि जहां एक और अमेरिका से व्यापार करने में भारत अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लेता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है अमेरिका के साथ व्यापार करने में। लगभग $125 बिलियन का व्यापार हमने इस बार अमेरिका के साथ किया है। वहीं रूस को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। दोनों को साथ में लेकर चलने की ये जो अद्भुत शक्ति हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके अपने ही चैप्टर लिखे जाएंगे। उसी क्रम में हाल ही में चर्चा हो रही है कि इंडिया रशिया टॉक फ्री ट्रेड डील इन स्टेप अप ऑफ रिलेशंस। साथियों, ताजा खबर बता रहा हूं मैं आपको, अमेरिका के साथ में लगभग $128 बिलियन का व्यापार कर चुका है भारत इस साल। $128 बिलियन का, चीन से भी लगभग $15 बिलियन ज्यादा। चीन को पीछे छोड़ दिया अमेरिका ने व्यापार में। वहीं दूसरी ओर हम रूस को साथ लेकर कह रहे हैं कि आपके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है मुक्त व्यापार समझौता। आपके दिमाग में प्रश्न बनने चाहिए, मुक्त व्यापार समझौता किस काम का होता है, इसके फायदे क्या हैं? भारत रूस के साथ मुक्त व्यापार करके क्या और ज्यादा नुकसान में नहीं पहुंच जाएगा? कैसे? क्योंकि रूस से तो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले इस भाषा को आसान रूप से समझ लीजिए कि मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है, फिर हम आपको उसके ऊपर आगे लेकर चलेंगे। माना साथियों, दो देश हैं, एक देश आपके सामने ए है और एक देश बी है। ए और बी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। ये इन दोनों का बॉर्डर है। कोई भी जरूरी नहीं है बॉर्डर निकट में हो, दूर भी हो, समुद्री सीमा हो, कैसी भी हो। ए से बी तक अगर माल पहुंचाना है, ए ने इसको सामान पहुंचाया, ये ए के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपोर्ट हुआ, और ए ने बी से सामान मंगवाया तो उसका वो इंपोर्ट हुआ। सामान्यतया होता क्या है कि जब ए बी को अपना सामान बेचता है तो बी को ये डर लगता है। क्या डर लगता है? कि बी स्टैंड्स फॉर भारत, ऐसे दिमाग में बिठा लो आप फिलहाल के लिए। जिस देश ने इस सामान को मंगाया, ए ने एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए ए स्टैंड्स फॉर रशिया। हमने इसको केवल इस तरह से समझा दिया, आपको जैसे समझ में आए जैसे समझ लीजिएगा। मैंने तो केवल आपको ए और बी करके समझाया है। मान लीजिए रशिया ने हमें एक्सपोर्ट किया, क्या एक्सपोर्ट किया? ऑयल एक्सपोर्ट किया, या फिर कोई और वस्तु जो भी XYZ आपको लगती है, डायमंड है, केमिकल्स हैं, जो भी है, वो हमें इन्होंने एक्सपोर्ट किए। तो मुझे क्या लगता है कि इनका सस्ता सामान अगर मार्केट में आ गया और उस वजह से मेरे यहां का मार्केट खराब हो गया, मेरे यहां की दुकानें बंद हो गई, मेरे यहां की इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो ये तो बहुत नुकसान का सौदा होगा। इसलिए क्या होता है कि बी देश ए देश से आ रहे माल के ऊपर बॉर्डर पर कहीं, ये बॉर्डर है मान लीजिए, इस बॉर्डर पर कहीं एक टैक्स लगा देता है। वो टैक्स आप लोग कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है कि भाई आपको अगर हमारे देश में आना है तो पहले टैक्स भरना पड़ेगा, तब हमारे देश में आएंगे। अच्छा, अब यहां पर एक विचारणीय बात यह है कि जब हमने इनसे सामान मंगाया, अब हम अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया के लिए ए ने अगर सामान भेजा है तो इंडिया इसने एक्सपोर्ट किया, तो ये तो हमारा इंपोर्ट हो गया ना। इनका एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट और इनका इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट, यही तो चीज है ना। अच्छा, अब विचार करिए भारत के केस में, अगर हमारे इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं, अगर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बिल है वो बिगड़ जाएगा। मतलब हमने खर्चे तो ज्यादा कर लिए, माल तो ज्यादा मंगा लिया, बेचा कम, तो हमारी जेब से ज्यादा पैसे चले गए। ऐसी स्थिति में घाटा हुआ हमें। घाटा मतलब असल में व्यापार घाटा हुआ। ये जो व्यापार घाटा है, इससे हमें क्या हुआ? हमारे यहां के डॉलर जो है ना वो दूसरे देश में चले गए, हमारे डॉलर घट गए। ठीक है। अच्छा, अब आप विचार करिए, हम किसी ऐसे देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हो, कैसे देश के साथ में? जिसके इंपोर्ट ज्यादा होते हो, जिससे हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हो और जिसे हम एक्सपोर्ट कम करते हो। तो कॉमन सी बात यह है कि क्या उसके साथ हमें मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिए? बड़ा सवाल है ये, दोबारा समझिएगा। इस बात को मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया के टाइम पर भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA ये कब करना उचित होता है? बड़ा सवाल है, ध्यान से सुनकर के जवाब दीजिएगा। FTA कब करना उचित होता है? नंबर 1, क्या आपके सामने ए ऑप्शन है,
जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो। नंबर 2, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो। नंबर सी, जब इंपोर्ट लगभग बराबर हो एक्सपोर्ट के। और नंबर डी, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। बताइए हमारे लिए क्या अच्छी स्थिति रहेगी, विचार करिए, क्योंकि ये चारों चीजें आपकी समझ में आना जरूरी है, तभी जाकर के आप भारत के रूस के साथ में जो व्यापारिक रिश्ते बन रहे हैं इनका महत्व समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं। तथ्यात्मक जानकारी यह है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार, मैंने आपसे कहा ना, लगभग 125 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है, ठीक है। वहीं हमारा रूस के साथ, ये तो हमारा यूएसए के साथ व्यापार है, वहीं हमारा रूस के साथ, रशिया के साथ में जो व्यापार है वो लगभग 45 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है। 45 बिलियन डॉलर, लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। टॉप 5 के अंदर हमारे पास ये आ गया है। हां जी, विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब देने शुरू कर दिए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब करने चाहिए? आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों का। क्या आंसर आ रहा है जरा देखते हैं। आंसर अधिकांश लोगों का है जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। यह हमारे विद्यार्थी मित्रों का कहना है कि सर हमारी तरफ से किसी देश को भेजने का सामान ज्यादा हो और इंपोर्ट करने का सामान कम हो, तब हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन प्यारे साथियों, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो दूसरा देश अपने बारे में सोचता है, और इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का गठन किया गया था जिसको आप फ्री ट्रेड एसोसिएशन के नाम से, वर्तमान में जिसे आप WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो WTO आपको दिखाई दे रहा है, असल में इसकी स्थापना की ही इसलिए गई थी कि दुनिया के किसी भी देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने में कोई व्यापारिक घाटा ना हो। यानी ये जो ट्रेड घाटा है, आज आपको लगता है कि ट्रेड घाटा मुझे नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरे को क्या हो मेरी बला से, उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर ये विचारधारा है तो दुनिया के बहुत सारे देश आपसे भी तो इसी प्रकार से संबंध रखना चाहेंगे कि आपके पास तो वो ज्यादा सामान बेचें और खुद वो सामान कम मंगाएं। ऐसे तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका आप ही बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अच्छा तरीका जो दुनिया में माना गया है वो क्या है? वो माना गया है मेरे प्यारे साथियों कि दुनिया के दो देशों के बीच जब भी संबंध हो तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तुलनात्मक रूप से बराबर हो, तब जाकर के वो स्थिति सही मानी जाती है। किसके लिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में रूस के साथ हमारी स्थिति यह है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है। जब हमारे रूस के साथ में इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट रूस को कम है, तो क्या ऐसी स्थिति में यह खबर आना कि रूस भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, यह क्या भारत के लिए सही सिचुएशन है? आंसर है बिल्कुल नहीं है। क्या भारत को रूस के साथ FTA करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में भारत इस स्थिति में नहीं है कि वो रशिया को कुछ सामान बेचकर पैसे कमा ले। हम अपना ही पैसा अगर उनको दे दिए तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न बनेगा, ठीक है ना? अगर आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो, आपको लगता है कि जरूरी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कभी भी वीडियो को रोककर ले लीजिएगा। अब एक और प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? ठीक है सर, मान लिया आपकी बात भी समझने की कोशिश कर ली हमने, फिर एक कंडीशन और समझते हैं। हमने कहा चलिए बताइए क्या समझते हैं। बोले चलिए सर विचार करते हैं, आपको जो बात समझ में आई क्या वो किसी और को समझ में नहीं आई होगी क्या? मतलब आपको लगता है आप ही डेढ़ शाने हो क्या? मतलब ज्यादा दिमाग आप ही के पास है क्या? हैं? भारत की तरफ से भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी बैठे हुए हैं, इंडिया की तरफ से भी लोग बैठे हुए हैं, रशिया की तरफ से भी उनके व्यापारिक मंत्री जो हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, वो आए हुए हैं, जो कि वहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आपको लेकिन लगता है आप ही ज्यादा बुद्धिजीवी हो, आपको समझ में आता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को नहीं करना चाहिए। क्या किसी और को समझ में नहीं आएगा क्या? आता है। तो फिर अच्छा एक बात बताइए, रशिया क्या हमें इतना बेवकूफ समझता है क्या कि हम उसके साथ व्यापार भी करें, घाटे में भी रहें और दुनिया से जबरदस्ती की दुश्मनी भी मोल लें? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब हमको अपना दुश्मनी तो मान रही है इस चक्कर में कि ये देखो आज भी रशिया के साथ घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो मामला गड़बड़ है जो हमारी नजरों से परे है।
क्या ऐसी स्थिति में जो बातें मैंने आपको अभी समझाई, ये भारतीय राजनीति में आपको नहीं समझाई जा सकती? क्या समझाई जा सकती हैं। इसलिए भारत के राजनेता भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि भारत को घाटा हो और ऐसा कोई सौदा हो जाए। तो फिर क्या रूट है? रशिया को जब समझ में आता है तो ये खबर क्यों आती है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है? तो आंसर सुनिएगा, वो भारत के साथ अकेला व्यापार संबंध नहीं रखना चाहता। उसने एक और तिगड़म सेट की है। उसने कहा है, माना कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपसे करना चाहते हैं, व्यापार में आपके साथ हमको मतलब आपको हमारे साथ व्यापार करके घाटा होता है, हम एक अच्छा ऑप्शन देते हैं आपको। क्या ऑप्शन दोगे आप? हम एक संगठन बनाकर आते हैं आपके पास। मतलब अकेला रूस आपसे व्यापार करने नहीं आएगा। अगर रूस व्यापार करने आया तो निश्चित ही आपको घाटा होगा। लेकिन अगर हम 5 देश एक साथ या 7 देश 10 देश आपके साथ एक साथ मिलकर आए व्यापार करने और फिर आपसे कहें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, तो बेटा जब तुम खुद ही इतने भारी पड़ रहे हो हमें कि तुमसे हम सामान मंगा करके घाटे में हैं, तो उन देशों के साथ घाटा नहीं होगा, हमें ज्यादा घाटा नहीं होगा। बोले नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इंडिया वालों, आपको हमारे साथ व्यापार करके घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमसे तेल मंगाते हो। दुनिया के हर देश से तेल थोड़ी मंगाते हो आप। तो बोले ऑप्शन दो। बोले ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं कि रशिया अकेला भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहता, वो संगठन में एक ग्रुप लेकर आना चाहता है, यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें उसका प्रयास है कि भारत से जब व्यापार किया जाए तो कोई एक देश समझौता ना करे, कम से कम 8-10 देश समझौते करें, ताकि भारत उन्हें माल बेचकर अपने व्यापारिक संतुलन को स्थापित कर सके। अर्थात भारत को बेचने के लिए मार्केट हम देंगे और भारत खरीदने के लिए हमें मार्केट दे दे। इससे क्यों ना ओवरऑल मार्केट को बड़ा कर दिया जाए। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई हो।